तो फ्रेंड्स, कल जहाँ से वीडियो का एंड किया था उसके आगे से मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, तो पहुँच गए हैं डॉक्टर के पास। तो आज हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी दिन से नंदिनी के पापा उसी जगह दिखा रहे थे, एक ही जगह दिखा रहे थे। तो घाव तो पहले से काफ़ी सही हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा था डर। तो फिर और जगह दिखाने ले गई थी, क्योंकि कल जब मैं वहाँ पर गई थी कीर्तन में, सबने कहा कि डॉक्टर सही नहीं, बदल दो। तो हम लोग चले गए थे इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास में। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ घर। 11:15 बजे हैं, 11:15 बजे करीब हम लोग गए थे। पर्चा लगवा दिया है और डॉक्टर साहब 1:30 बजे करीब नंबर आएगा। डॉक्टर साहब 1 बजे आएंगे, चौथा 5वां नंबर है, तो 1:30 बज जाएगा। इसीलिए फिर घर आ रहे हैं। परेशानी में ही परेशानी बढ़ती, रास्ते में स्कूटी भी बंद हो गई, पता नहीं उसमें क्या ख़राबी हो गई। तो रास्ते से छोड़ा है, पास में ही बंद हुई थी पीछे। और उसके बाद में रिक्शा से आ रहे थे, लेकिन फिर एक लोग जानने वाले मिल गए, उन्होंने छोड़ दिया बाइक से इन्हें। मैं पैदल आ गई, बस पीछे ही ज़रा सी दूर पे हुआ था जहाँ मंदिर है, वहीं पर। अब फिर से जाना पड़ेगा। और कल जब से मैंने इनके पैर के फोटो देखे हैं, तब से बहुत ज़्यादा पैर खराब हो चुकी है। देखते हैं बाद डॉक्टर क्या कहते हैं। इसीलिए फिर आज डॉक्टर बदल दिया। कल कीर्तन में गई थी, तो वहाँ पर भाई साहब कहने लगे वहाँ मत दिखाओ, और जगह दूसरे डॉक्टर को बताया है, इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास होली बॉक्स में उनके यहाँ। तो बस वहीं गई थी। कल 11 बजे मोबाइल में सर्च किया था, तो 11 बजे का टाइम बता रहा था। अब डॉक्टर 1:30 बजे मिलेंगे, तो फिर से जाना पड़ेगा। तब तक मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि फिर नंदिनी आ जाएगी और इनको भी खाना खिलाना है। नाश्ता करा के दलिया खिला कर ही ले गई थी। एक मिनट में दे रही हूँ। एक रोटी ले आऊँ? खा लेती हैं। हम लौट के आके खा लेंगे, जल्दी खा नहीं मिलेगा, टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स, पहले घर आई, घर आकर दाल बनाई, रोटी बनाई, और उसके बाद भी फिर से चल दी थी और वीडियो एडिट की थी, तो वीडियो भी अपलोड कर दी थी मैंने। उसके बाद खाना खिलाकर तुरंत ही चल दी थी। 1:30 बज गया था घर से ही निकलने में, लेकिन बाहर जाकर भी बहुत टाइम लग गया था। और रास्ते में यहाँ काफ़ी देर जाम लग गई थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हुई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और पास में ही पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा खासा टाइम यहाँ पर लग गया था। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं दोबारा से, और अब यहाँ पर देखिए कितनी देर में नंबर आता है। 1:30 बजे घर से निकले थे, फिर भी 2:30 बजे के करीब नंबर आया था। नंबर आने के बाद डॉक्टर साहब ने देख लिया था, उसके बाद ड्रेसिंग भी कर दी थी, क्योंकि ड्रेसिंग पहले से हो रखी थी वो खोलकर। तब जख्म देखा था, उसके बाद पट्टी कर दी है। फिर एक्सरे करवाने के लिए बोला था। नंदिनी के पापा तो मना कर रही थी कल करवाऊंगा, मैंने कहा नहीं, आज ही करवाएंगे तुरंत चलकर। तो कुछ रिपोर्ट आनी है, तो ब्लड का सैंपल लिया था, वो भी शाम के 5 बजे तक आ जाएंगे। और उसके बाद पहुंच गए थे हम एक्सरे करवाने के लिए मिनी बाईपास पर, कर्मचारी नगर में नम्रता हॉस्पिटल में। तो अक्षत भी पास में था, उसका ऑफिस पास नहीं है, तो वो भी आ गया था। तो थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, क्योंकि अंदर तक जाना था, सीढ़ियाँ काफ़ी थी। तो यहाँ पर 2-3 लोग आए थे, हम लोग एम्बुलेंस से ही आए थे। एक्सरा करवा लिया था, उसके बाद एम्बुलेंस ने ही हमें वापस हॉस्पिटल तक छोड़ दिया था। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, इस तरफ तो आना बहुत कम होता है, और उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत दूर पड़ा था। लेकिन फिर हम लोगों को दिक्कत हुई, क्योंकि हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने ही हम लोगों को वहाँ छोड़ा था, फिर वहाँ से हॉस्पिटल भी छोड़ दिया था।
उसके बाद आ गए हैं हम लोग घर। एक्सरे करवाया था और डॉक्टर साहब को दिखा दिया था, तो उन्होंने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया है। बोले 2-4 ड्रेसिंग के बाद बताते हैं क्या करना है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा। मैं इतना परेशान हो गई हॉस्पिटल में कि अब मैं क्या करूं, किस डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि वो डॉक्टर कह रहे हैं कि पैर काफ़ी हद तक सही हो चुका है, 40-50% तक। फ्रेंड्स 5:30 बज गए हैं। घर आके मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद खाना खाया था, क्योंकि खाना खा कर नहीं गई थी। नंदी ने चाय बना ली, चाय पी ली। साढ़े 5 बजे फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई घर से गए हुए। तो थोड़ी देर आराम कर लिया था। उसके बाद में मैं आ गई थी दिया बाती करने के लिए। शाम का वक्त हो गया था, तो हॉस्पिटल से आके सबसे पहले नहाई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी समय लग गया था। उसके बाद एम्बुलेंस से गई तो मन नहीं हुआ कुछ भी। आते ही सबसे पहले नहाई, उसके बाद चाय पी और खाना खाया था। तो शाम का सारा काम हो चुका था और उसके बाद में बर्तन धो रही थी। तो फ्रेंड्स खाने में तोरई की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, सबने खा लिया था। दोपहर की थोड़ी दाल रखी थी, उससे अक्षत ने खा लिया। अक्षत लौकी तो बिल्कुल नहीं खाता, तोरई तो थोड़ी बहुत खा लेता है। तो फ्रेंड्स आज जब हॉस्पिटल में गई तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि जिस डॉक्टर से ड्रेसिंग इतने दिनों से करवा रहे थे वो कह रहा था कि काफ़ी हद तक पहले से आराम है। और जिस डॉक्टर के पास आज गए हैं तो उसने कुछ ऐसा ही बोल दिया है कि बस समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि बस घबराहट के मारे मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैं सीधे घर आ गई थी उनको लेकर। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल। मॉर्निंग का समय हो रहा है, 9:30 बजने वाले होंगे। क्लिनिक का सारा काम हो चुका है और सुबह बच्चों को भी लंच लगा दिया था, पर नंदिनी नहीं गई है, क्योंकि कोई फ्रेंड से नहीं गई थी। आज 15 अगस्त है तो फिर वो भी नहीं गई थी। और यहाँ पर दलिया भुनने के लिए रख दिया है, तो आज गेहूँ का दलिया बना रही हूँ। वैसे रोज़ नंदिनी के पापा को जौ का दलिया बना कर देती हूँ, तो वो भूनना भी नहीं पड़ता है, बस ऐसे ही उबाल देती हूँ, फिर दही मिलाकर और थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर दे देती हूँ। नंदिनी ने भगवान की नहला दी, पूजा भी कर दी है, लेकिन आज बृहस्पतिवार है तो मुझे पूजा करनी है, बृहस्पति भगवान की करूँगी। और साईं बाबा का दिया जलाती हूँ, वो भी जलाऊँगी। दलिया तब तक बन जाएगा। और नंदिनी के पापा सो रहे, बस चाय पिए, करेले का रस जूस निकाल के दिया था वो पी लिया है बस, और चाय पी ली है। दूध लेकर गई थी तो बोले आज मेरा सोने का मन है, सोने दो, क्योंकि कल दवाइयाँ चेंज हो गई हैं, उससे शायद नींद आ रही है उन्हें, करना इतनी देर तक सोते नहीं हैं। मंदिर होकर आ गई हूँ, तो आज बहुत दिनों के बाद मंदिर गई थी। तो नंदिनी नाश्ता कर चुकी है, क्योंकि सुबह बनाया था, अक्षर टिफिन लेकर गया है और दलिया बना लिया, तो मैं भी दलिया ही खा लूँगी अब, और नंदिनी के पापा भी दलिया खा लेंगे। और करेला कैसा था, ये बचा हुआ है, तो इसकी सब्ज़ी बना दी थी। कल मैंने अच्छी लग रही थी, कम मसालों की बना दी थी, मैंने भी खा ली थी और नंदिनी के पापा ने भी खा ली थी। तो फ्रेंड्स कुकर बंद कर देती हूँ, क्योंकि दलिया सिंपल बनता रहे, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर काले चने भी भूज दिए हैं, तो शाम को नाश्ता बना दूँगी।
फ्रेंड्स, ये वीडियो पहले तो 14 अगस्त का था, जब हॉस्पिटल गई थी तो 14 अगस्त का था, उसके बाद का 15 अगस्त का है, तो 2 दिन का ब्लॉग है ये। तो यहाँ पर सुबह ही पूजा कर ली थी, उसके बाद 10 बजे करीब यहाँ स्कूल पास में ही स्कूल है, उसकी जो 15 अगस्त की रैली थी वो निकल रही थी, तो उसकी वीडियो बना ली थी। थोड़ा सा दलिया परोस दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है, ठाकुर जी का भोग लगाना है। मंदिर होकर आई थी तो वहाँ से जल लेकर आई थी और बेलपत्री लेकर आई थी। नंदनी के पापा जाते थे तो मेरे लिए जल लेकर आते थे, तो आज से मैंने भी फिर से जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि नंदनी के पापा नहीं पहुंच पा रहे थे, तो मैंने कहा मैं उनके लिए जल लेकर आऊँगी। और नाश्ता कर लिया था, उसके तुरंत बाद ही खाने में लग गई थी मैं। तो यहाँ पर एक पर अरहर की दाल बनने के लिए रख दी है, चावल रख दिए हैं, और उधर भिंडी रखी हुई थी तो भिंडी को छौंक दिया है मैंने। आज भैया और मम्मी दोनों लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं उनकी कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि दिमाग इतना टेंशन में था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो भैया को थोड़ी देर हो गई, नंदनी के साथ ही गए थे पापा नंदनी के दिखाने के लिए। उसके बाद भैया भी हॉस्पिटल ही चले गए थे, तो उन्होंने बात की डॉक्टर से, और सच में उनके आने से मुझे बहुत ही सहारा मिल गया, क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि किसको दिखाना है, क्योंकि मेरे अकेले समझ में नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। लेकिन भैया के आने से बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को हिम्मत मिल गई, क्योंकि फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं हो रही थी, तो उसके लिए भी जो प्रवीण बास डॉक्टर है उनके पास लेकर गए थे। तो रात के 9 बजे तक भैया इसी में ही लगे रहते भाग दौड़ में।